राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, अर्जुन युद्ध के लिए राजी हो गया है, फिर युद्ध आरंभ क्यों नहीं हो रहा है, मुझे देखकर बताओ। तब संजय ने कहा, हे महाराज, युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर पितामह की तरफ जा रहे हैं। राजकुमार दुर्योधन कह रहा है, हे पितामह, युधिष्ठिर तो युद्ध आरंभ होने से पहले ही हार गए हैं या प्राण दान मांगने आपके पास आ रहे हैं। आचार्य ने कहा, ये सब बातें दूसरा का अपमान करना तुम्हें शोभा नहीं देता है, मैंने तुम्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर किस लिए आ रहा है। पितामह ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, मालूम हो जाएगा युधिष्ठिर हमारे पास क्यों आ रहा है। फिर युधिष्ठिर ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह अपने रथ से उतर कर आए। उन्होंने युधिष्ठिर ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, हे पितामह, आप हमें युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। तब पितामह ने कहा, हे पुत्र, तुमने अच्छा किया जो मेरे पास चले आए, इसलिए मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद देता हूँ। इसके बाद युधिष्ठिर आचार्य जोड़ के पास गए, उनके चरण वंदना की। फिर आचार्य जोड़ ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम सभी से कहता हूँ, तुम्हारे सामने जो भी हो, युद्ध ऐसा करना कि मेरे तुम्हें शिक्षा का जो असर है दुनिया जाने के आचार्य जोड़ के शिष्य है। इसके बाद फिर युधिष्ठिर आचार्य और कुलगुरु कृपाचार्य के पास गई, उनकी चरण वंदना की। उन्होंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर युधिष्ठिर अपने मामा शल्य के पास गई, उनके चरण स्पर्श किए और सबने कहा, हे युधिष्ठिर, मेरे अस्त्र शस्त्र सब दुर्योधन के लिए हैं, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। युधिष्ठिर अपने रथ पर आ गई। उन्होंने पवन देव को स्मरण किया और कहा कि मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, मेरे पक्ष के लोग सुने। अगर उन्हें ऐसा लगता है इस धर्म युद्ध में हम अधर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो हमारे पक्ष के लोग दूसरे पक्ष में जा सकते हैं। अगर दूसरे पक्ष के कोई ऐसा वीर हो जो धर्म युद्ध में हमारे साथ आना चाहे, तो हमारे पक्ष में आ सकता है, हम उनका शिविर में स्वागत करेंगे। फिर युधिष्ठिर ने कहा, हे सारथी, मेरा रथ भ्राता युधिष्ठिर के पक्ष में ले चलो। सारथी रथ पांडवों की पक्ष की ओर ले आया। युधिष्ठिर ने कहा, हे भ्राता, हमारे शिविर में आपका स्वागत है। दुर्योधन ने कहा, आखिर सौतेला भाई सौतेला होता है। फिर सब ने कहा, हे दुर्योधन, दो सौतेले भाई उधर भी हैं। जब उनको मालूम हुआ कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूं, तो मेरा वध करने के लिए खड़े हो गए थे, मगर युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझाकर मना लिया था। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, युधिष्ठिर ने पांडव पक्ष में जाकर क्या सही किया है, अपने भाइयों का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में चला गया है। फिर संजय ने कहा कि हे महाराज, मैं कैसे कह सकता हूँ कि युधिष्ठिर ने ऐसा किया, आगे चलने वाला समय ही बताएगा कि युधिष्ठिर ने सही किया या गलत किया। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, मुझे बताओ अब कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय ने कहा कि महाराज, पितामह युद्ध का शंख बजा रहे हैं और भी सभी संघ ध्वनि कर रहे हैं। दोनों तरफ की सेनापति ने आक्रमण करने का आदेश दिया है। अब दोनों तरफ के महारथी युद्ध के लिए आगे दौड़ने लगे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, युद्ध भूमि पर नजर ठहराए रखो और मुझे बताओ कि पहला बाण किसने चलाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतिहास आगे चलकर कहे कि मेरी सेनाओं ने मेरे अलग पत्रों पर पहला बाण चलाया। संजय ने कहा, हे राजन, इतिहास आपको अनेक बार पूछेगा
कि आपने अनेक बार गलतियां की हैं। लाक्षागृह, दूध कीड़ा, पुत्री द्रौपदी का भरी सभा में अपमान। अगर महारानी गंधारी सभा में नहीं आती, द्रौपदी के साथ कुछ भी अनर्थ हो सकता था। मगर महारानी गंधारी ने वहां पहुंचकर दुर्योधन को फटकारा। ऐसे कई प्रश्न इतिहास आपसे पूछेगा। फिर संजय ने कहा, महाराज जैसा आपकी आज्ञा हो। महाराज पहला बाण कुमार दुशासन ने चलाया है। अब पांडवों की तरफ से बाणों की वर्षा शुरू हो गई। अब पितामह के सामने जो भी आ रहा है, पितामह बाण चला रहे। ऐसा लग रहा है कि पूरा आसमान बाणों से भर गया है। भयंकर युद्ध हो रहा है। महाराज कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा है। अब अर्जुन ने पितामह के सामने होने पर बाण चलाकर चरण स्पर्श किए। फिर पितामह ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब पितामह और अर्जुन का युद्ध चालू हो गया है। दोनों तरफ से भयंकर बाण चल रहे हैं, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र को अपना सामने होते ही दोनों तरफ से एक दूसरे पर आक्रमण कर रही थी। भीमसेन और दुर्योधन का बाणों द्वारा युद्ध हो रहा है। दोनों एक दूसरे के बाणों से प्रहार कर रहे हैं। युधिष्ठिर और कुलगुरु कृपाचार्य का युद्ध चल रहा है। शकुनी और सहदेव एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। पितामह अर्जुन पर भारी पड़ रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि जब पितामह अर्जुन के रोके नहीं रुक रहे हैं, तो हम में से कौन योग्य वीर होगा जो पितामह का रोक सके। अर्जुन ने कहा कि हे ज्येष्ठ पिता, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पितामह को रोक सकता हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है पुत्र, अगर तुम जाना चाहते हो तो पितामह के रोक सकते हो तो जाकर रोको। फिर अभिमन्यु ने पितामह को प्रणाम किया। तब पितामह ने पूछा, हे बालक, अपना परिचय दो। तब अभिमन्यु ने कहा कि मैं श्री कृष्ण का शिष्य, अर्जुन का पुत्र और गंगा पुत्र भीष्म का परपोता हूँ। तब पितामह ने कहा कि आपको युद्ध के लिए किसने भेजा है? बालक, तुम्हारी आयु अभी वीर गति प्राप्त होने की नहीं है। अभिमन्यु ने कहा, हे पितामह, वीर गति प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो पहला युद्ध आपके साथ लड़ रहा हूँ। पितामह, इसलिए मुझे आज्ञा के साथ विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। फिर पितामह ने कहा, पुत्र सावधान हो जाओ। अब अभिमन्यु और पितामह के बीच बाणों का युद्ध शुरू हो गया। अभिमन्यु को कई बाण लगे। उसके बाद अभिमन्यु ने ऐसा बाण चलाया कि पितामह की छाती में लगा। संजय ने कहा, महाराज, युद्ध मुझसे नहीं देखा जा रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पितामह के साथ कुछ अनर्थ हुआ है? संजय ने कहा कि पितामह और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का युद्ध चल रहा है। कोई छोटा सा बालक पितामह के बाणों का उत्तर बड़ी कुशलता से दे रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा कि बताओ अब क्या हो रहा है? संजय ने कहा कि दुशासन का युद्ध निकलकर भयंकर चल रहा है। दोनों तरफ से महारथी युद्ध कर रहे हैं। पितामह ने अभिमन्यु को घायल कर दिया है। अभिमन्यु ने बाण मारकर पितामह को घायल कर दिया है। पितामह ने आशीर्वाद दिया, किसी ने आज तक मेरी छाती पर बाण नहीं मारा है। हे पुत्र, देखने में तो तुम बालक लग रहे हो, पर तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। अगर मैं दिवस नहीं होता तो तुम्हारे सामने अपना हार स्वीकार कर लेता, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपका बदली नहीं कर सकता हूँ, न तुम मुझे हरा सकते हो। इसलिए हे बालक, अपना और कोई वीर देखो जिससे युद्ध कर सके। कहा कि मैं आपके सामने से नहीं हट सकता हूँ।
क्योंकि मैं तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ। फिर पितामह ने बाण मारकर अभिमन्यु को घायल कर दिया और दूसरी तरफ चले गए। फिर अर्जुन अपने पुत्र को समझा, मेरा रास्ता न रोके। दुर्योधन और अभिमन्यु के सामने आई। अभिमन्यु ने कहा कि ताबश्री, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। तभी विराट राजा की रानी सुषमा द्रौपदी के पास आई। बधाई हो महारानी। द्रौपदी ने कहा कि आप मुझे महारानी मत कहा करो, मुझे द्रौपदी कहलाना ही पसंद है। किस बात की बधाई दे रहे हो? सुदर्शना ने कहा कि सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने पितामह को घायल कर दिया है और पितामह ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। द्रौपदी ने कहा पितामह की व्यवस्था है, इसलिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं। अब भयंकर रूप ले चुका है। दोनों तरफ से योद्धा मार काट मचा रहे हैं। सैनिक दोनों तरफ से वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। दुर्योधन ने कहा पितामह, ऐसी शिक्षा मैंने पर ध्यान नहीं दिया था। दुर्योधन ने कहा कि हे दुर्योधन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें विजयशील दिलवाऊं। पर युधिष्ठिर ने कहा, शिखंडी, पितामह हमारी सेना को मार रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाए? शल्य और राजकुमार उत्तर दोनों का युद्ध आरंभ हो गया। राजकुमार उत्तर शल्य पर भारी पड़ने लगे। उन्होंने शल्य का रथ तोड़ दिया। शल्य जमीन पर गिर गए। उत्तर विजय की आशा से रथ पर खड़े होकर देख रहे थे, मगर शल्य ने भाला लेकर उसकी तरफ चला दिया। वो बिना कहे भाले का समझ न सके और भाला उत्तर के आर पार हो गया। वो अपने रथ पर गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। सब शल्य उतर कर उनके पास आए और कहा, हे बालक, मैं तेरी मृत्यु को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुझ जैसा योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा है। फिर राजा विराट अपनी रानी के पास आए। रानी सुदेशना से कहा, स्वामी, मेरे पुत्र उत्तर ने कोई बड़ा काम किया है, इसलिए बधाई देने आई हूँ। तब विराट ने कहा कि रानी, हमारे पुत्र उत्तर ने जो काम किया है, हमें उन पर गर्व है। हमारे पुत्र को पांडव सेना के अलावा सारी कौरव सेना तारीफ कर रही है। हमारे दोनों पुत्र बहुत भयंकर युद्ध कर रहे हैं। तुम बधाई दोगी, सैनिकों की तरफ दौड़ा दिए हैं। उत्तरा को लाने के लिए मैंने सैनिकों को भेज दिया है। तब रानी सुदर्शना ने कहा कि हमारी पुत्री आने के योग्य नहीं है, उन्हें पूर्ण दिन आराम की जरूरत है। ऐसा क्या हुआ है? महर्षि मामा के महर्षि पिता के दोनों पुत्र इस समय, हमारे दोनों पुत्र आज युद्ध में शहीद हो गए हैं। हे रानी, हम उनका शोक प्रकट कर अपने पुत्रों की वीरगत होने पर उनका अपमान नहीं करेंगे। इसलिए राजा विराट ने कहा, तुम एक ऐसी माँ हो जिन्होंने दो शूर वीर पुत्रों को जन्म दिया था और दोनों हमारे पांडवों के काम आई। जिससे ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, मैं भी तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इसके बाद सभी ने शाम का युद्ध होने की घोषणा की और सब अपने अपने शिविर में चले गए। पहले दिन राजकुमार उत्तर का शल्य के हाथों मारे गए। दूसरे पुत्र श्वेत पितामह के हाथों मारे गए। आज के पांडव पक्ष ज्यादा हानि हुई। रात को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण ने कहा, हे केशव, अब हमारी विजय कैसे होगी? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थाश्री, कल का इंतजार कीजिए और आने वाला समय क्या होगा उसका कह नहीं सकते हैं। निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।